ये तो जो है ना सामाजिक दायित्व है हमारा, जो है ना समझौता करवाना पड़ता है, बीच में भी जाना पड़ता है। चाहे वो टोल वाला पिट रहा हो, चाहे कोई दूसरा पिट रहा हो, तो प्रधान वाला तो काम है कि बीच में चढ़ा करेंगे। ये जो है ना जान पूछ के बदतमीजी करने की गई, ये मैं जो पहले बता रहा था, टोल वाले गांव में कुछ जो युवा हैं उनको ऐसे रखते हैं कि वे जो युवा जो छोटे मोटे क्रिमिनल हैं, वे ज़्यादा बड़े गुंडे नहीं हैं, अब उनको ये रखे हैं कि वे वहाँ अपनी दादागिरी दिखाते रहें। नहीं तो तीर्थ राणा जी कोई ऐसे इंसान थोड़े हैं कि वे चलते किसी रात चलते से झगड़ा करेंगे क्या और कुछ करेंगे। उसके साथ उन्होंने जो है ना उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करी, इस वजह से पीछे से वे बच्चे आ गए, फिर उनके साथ करी, फिर गांव से बच्चे बुला लिए उनने, इस वजह। और प्रधान था मौके पर, दैया का आपका प्रधान जो सुरेंद्र था, इसके भी कान का चोट लगी है, इसके मुख के भी लगे एक दो, भी कुछ हटाने वाले को लगता है। वहां से गांव से इसका वीडियो आ गया था, गांव से लोग तैयार हो गए थे, मैंने रोके हैं, नहीं भाई वो तो बीच बचाव कर रहा, रोला नहीं कर रहा, तो नजदीक के गाँव में फिर आक्रोश हो जाता है। अगर जो इसका वीडियो वायरल हो जाए भाई प्रधान के लिपट गए, तो 40 गाँव बैठे चुकर देंगे, एकदम से टूट के पड़ेंगे। क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, कानूनी पहल बहुत होती हैं, ये जो बाउंसर वगैरह रखते हैं टोल वालों ने नहीं रखना चाहिए। वो लीगल कार्रवाई करें, अपने अधिकारियों से बोलें, जो लीगल चीज़ें हैं वो अप्लाई करें। ये कोई तुक नहीं है कि बाउंसर रखना और जो कि आते जाते लोगों को साथ जाती करना। और मैं पब्लिक से भी ये कहूँगा कि वो बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं, जैसे 20 किलोमीटर का जो है ना छूट है, तो उसमें आप अपना पास वगैरह बनवा सकते हैं। अगर नहीं बनवाते तो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं क्षेत्र के लोग, हम जाके कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि किसी आते जाते को पकड़ के पीटना, ये टोल वालों की बहुत बड़ी गलती है। कभी ना कभी भारी हादसे हो जाएंगे, बहुत सारे टोलों पे हुए भी हैं ये। पहले नॉर्थ ईस्ट में, उधर साउथ में हमने कई बार देखा कि वहाँ आदमियों को बुरी हालत में, शायद एक बार तो न्यूज़पेपर में था कि वहाँ मर्डर भी हो गया था। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, टोल वालों को बचना चाहिए, पब्लिक को बचना चाहिए। दूसरा जो है ना, लीगल बात बहुत सारी हैं, हम क्षेत्र के लोग जो है ना इकट्ठे हो गए उनसे बात कर सकते हैं। वो नहीं मानते तो उच्च अधिकारी कर सकते हैं, वो भी नहीं मानते तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिख सकते हैं और जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कल तीर्थ राणा जिला अध्यक्ष बीजेपी के वो जा रहे थे, उनका कहना है कि बदतमीजी की, और वहाँ के जो खरकोदा के चेयरमैन हैं ब्लॉक के, वो भी जा रहे थे। मैं उस मौके पे था, वहीं से निकल रहा था और मैं बीच बचाला भी किया मैंने, और झगड़ा हो रहा था उस टाइम। वो भी अपने बाउंसरों को लेकर आगे, इधर से पब्लिक भी काफ़ी सारी आई हुई थी, तो हाथापाई हुई है उसमें। और फिर एक नॉमिनेटेड आदमी है, उनको थोड़ा सा तो उन्होंने भी संयम बरतना चाहिए टोल वालों ने। ऐसा तो नहीं लोग थे, वो चेयरमैन थी, चेयरमैन की जो है सरकारी गाड़ी थी, और सरकारी गाड़ियों के लिए जो ना वो है, इसमें छूट है, नॉमिनेटेड आदमी MLA MPs के लिए, तो इनको भी होगी। तो नहीं थी तो दोबारा कर सकते थे बात, ये तो कोई तरीका नहीं कि भाई अपने लोगों को आगे कर दें। और इस पे GT रोड पे तो लेडीज को रखते थे, 5-7 तो खुद कपड़े पाड़ लेती थी, बहुत बुरा हाल हुआ, कई बार देखा है मैंने। तो मैं तो कहूँगा कि भी जो ना टोल वालों के ऊपर भी जो है सख्ती बरतनी चाहिए, और पब्लिक ने भी जो ना संयम बरतना चाहिए, अपना जो पहल है वो कर लेनी चाहिए। एक लेडीज का वीडियो को वायरल हो रहा है जिसमें लेडीज को घसीटते हुए नजर। हाँ, वो बिल्कुल अनैतिक मामला था वो, हालांकि उसमें फैसला करके चले गए, दोनों ज्यादा दूर के होंगे या कहीं के बार बार आने की वजह से, वरना तो उसमें तो जो है एक तरफा जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। 6-7 जो गुंडे थे उनको एक साथ अंदर कर रखा था, फिर बाद में उनका कोई समझौता हुआ तो मुझे पता नहीं, जो वीडियो के हिसाब से मुझे पता लगा था। और ये यहाँ का नहीं, ये पूरे भारत का है, इसका तो कोई ना कोई उचित सा देखना पड़ेगा सरकार ने, या अपने ट्रैफिक के हेड जो भी होंगे, गडकरी जी। और फिर हमारे यहाँ तो सोनीपत में तो और भी जाती है, सोनीपत के नियर अबाउट जो नहीं इतने टोल है, इतने दुनिया में कहीं भी नहीं होंगे, जो कि एज पर रूल नहीं होने चाहिए। तो मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो है ना वो उस चीज़ को फॉलो करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी, कि भी जो है ना हमारे टोल जहाँ होने चाहिए वहाँ लगे। और जो जीरो बिंदु पे जो गांव हैं, कवाली है, झरोट है या बगान है, उनके भी पैसे लेते हैं, कोई तरीका तो है नहीं। वो जाए तो जाए कहाँ, या तो उनको जो है सर्विस रोड दिया जाए, वो 1 किलोमीटर भी रोड पे नहीं जाते और तब भी जो है उनका टोल लगता है, ये कोई तरीके की बात नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस बारे में जरूर सोचेगी। क्या नाम है जी? सुरेंद्र दैया, प्रधान दैया का। मैं कृष्ण पूर्व सरपंच गांव शसाना, वहीं जो जरोट झगड़ा हुआ उसके नज़दीक के गांव है। जैसे जरोट है, जरोट से 1 किलोमीटर भी नहीं है वो टोल, वहीं पे है। वे अपने खेत में जाओ जब भी वहीं का जाना पड़ा है, दूसरे गांव में जाना पड़ा जब भी वहीं का जाना पड़ा है।
और वे जानते हुए भी आजकल टोल वाला ने क्या कर लिया, गांव के जो उसे नामी गुंडे कर दिए ना, जो चुट भैया गुंडे कहते हैं जिनको, कि वे जो उसमें उनको रख लिया। वे किसी की सुनाई नहीं करते, अगला इतने कुछ कह रहा है वो कर रहा है। एक बार मैं भी था वहीं जरूर टोल पर, एक यूपी से एमएलए आ रहा था, उसके साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे। एमएलए होगा तू क्या है ये है, उसने फिर अपने पैसे निकाल के दे दिए, नहीं तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई देखो मैं एमएलए हूँ, फलाने विधायक हूँ वहाँ का। तो ये इस किस्म की बड़े लोगों के साथ इन्हें ये नहीं करना चाहिए। तो लगातार मामले इस तरह के बढ़ रहे हैं। ये जो है ना, इसको सोचना चाहिए सरकार ने। इससे कई बार जो है ना बहुत, ये अगर कल प्रधान जी मौके पर नहीं होते तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे एक वीडियो देख रहे थे जीटी रोड पर भगान वाले का, उस लेडीज को इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, दुश्मनाई में भी कोई नहीं पीटता। उस लेडीज की गलती थोड़ी थी, अगर उसके साथ उसका साथी बैठा था, उसके घर वाला था या कोई और था, तो उसने कोई अपशब्द बोल दिया होगा तो उसको भाई पुलिस की कार्रवाई करो। उसके वहाँ साथ में चौकी है, जरूरत पर तो वहीं चौकी भी है। और फिर वे चेयरमैन को तो हमारे को जानते हैं, सब जान रहे हैं। और अपनी अगर जब उनकी भी छूट नहीं है तो उसके लिए वे पहले बोर्ड लगाओ, लिख के दो कि भाई यहाँ किसी को छूट नहीं है। तो बदतमीजी करना कितना जायज मानते हैं? बदतमीजी करना तो बिल्कुल ही गलत है। जैसे भी किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या गांव के साथ संविधान के खिलाफ, ये दो जो है ना, जैसे तीर्थ राणा का भी है, उसने उसको बार बार रिक्वेस्ट भी करी है, उसके साथ उसके वे जो बैठे थे उन्होंने बदतमीजी करी कि हम नहीं जानते कौन है तू, कहाँ का है, क्या है। और ये इस किस्म की बातें, फिर आदमी को सेम दूसरा भी कुछ बोल दे, वहाँ उनकी 50-60 की तादाद होती है। वे अकेले आदमी को देख कर, जिसके साथ जैसे कोई बहन बेटी बैठी है, उसको देख कर वे और धींगा मस्ती के उतारू हो जाते हैं। इससे वहाँ माहौल खराब होता है। और ये लोकल देहात का मामला है। जैसे हमारे सोनीपत में तो बार बार जब टोल आ जाते हैं, अब हम सोनीपत से आ रहे थे, गवाने तक एक टोल और बनाने लग रहे हैं। यहाँ गवाने से जींद को लकड़े के जब एक और टोल आ गया, 60 किलोमीटर होते नहीं कहीं भी, भाई वहाँ से लकड़ेंगे भगाने का टोल आ गया। 60 किलोमीटर के अंदर भी जब टोल आ रहे हैं, और बार बार कहाँ से, जैसे वहाँ से जरोठ से खेत में जाएंगे तब भी टोल पर का जाना पड़ेगा, जरोठी में जाएंगे वहाँ भी टोल पर जाना पड़ेगा। तो ये हमारे को बड़ी असुविधा हो रही है गवांड के लोगों को। क्या इसका ये दायरा होना चाहिए कि भाई 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक के दायरे में इसका कोई पास होगा, या गाड़ी का गाँव का कोई आधार कार्ड या वोट कार्ड, उसके वजह से उसका देखकर उसको छूट देनी चाहिए और क्या उनका पास बनाना चाहिए। हमने तो 2-2, 3-3 बार गुजरना पड़ जाता है। ठीक है सर। हाँ ठीक है।